माय डियर स्टूडेंट। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथ्स का यूनिट 2 4 ईयर सीरीज़ के ऑल फॉर्मूलेज, क्या क्या टॉपिक है उसमें और किसके कैसे फॉर्मूले हैं इन सिंपलेस्ट वे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो ये जो यूनिट है 4 ईयर सीरीज़, ये बेसिकली 3 टॉपिक पे बेस है। द फर्स्ट टॉपिक इज फुल रेंज, ओके, एंड द सेकेंड वन is half range and the third one is harmonic analysis। ओके, ये 3 टॉपिक पे बेस है 4 ईयर सीरीज वाला चैप्टर। तो जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फुल रेंज। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके टाइप्स कितने। तो फुल रेंज को डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवल। तो फुल रेंज में होते हैं टोटल 4 टाइप के इंटरवल। The first one is from minus pi to pi. The second one is from 0 to 2 pi. The third one is minus L to L. And the fourth one is from 0 to 2L. Okay? तो चलिए हम देखते हैं एक टाइप। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताने वाली हूँ ट्रिक्स, जिसके हेल्प से आपको समझ में आएगा कि आपको फाइंड क्या करना है। Isn't it? आपने 11th-12th में इवन ऑड का टॉपिक पढ़े होंगे। Isn't it? फंक्शन इवन कब होता है, ऑड कब होता है। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं। तो जो फंक्शन होता है वो 3 टाइप में डिवाइड होता है। पहला होता है इवन फंक्शन। वी कैन से फंक्शन इज इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैंने x के जगह पे माइनस एक्स पुट किया, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, इवन फंक्शन। देन ऑड फंक्शन, इफ आई गेट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, सो इट विल बी ऑड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फंक्शन लिया एक्स क्यूब, एक्स के जगह मैंने पुट किया माइनस एक्स द होल क्यूब, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, माइनस एक्स का क्यूब। Isn't it? So this is what minus. What was my x cube? It is nothing but f of x. Then तीसरा टाइप होता है कि फंक्शन ना तो इवन होता है ना तो ऑड होता है। Isn't it? तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट बताई व्हाट इज इवन एंड ऑड। चलिए हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका इंटरवल माइनस पाई टू पाई या माइनस एल टू एल है, तो आपको हमेशा चेक करना होगा, यू हैव टू चेक कि आपका फंक्शन कौन से टाइप का है, क्या वो इवन है, क्या वो ऑड है, या नाइदर इवन नॉर ऑड है। ठीक है, अगर आपका फंक्शन क्या है, इवन है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि सीरीज का जो बी एन रहेगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी 0 एंड यू हैव टू फाइंड ए नॉट एंड ए एन। ओके, देन सेकेंड वन, अगर आपका फंक्शन ऑड है, if your function is odd, then a naught और a n की वैल्यू क्या रहेगी, it will be 0। फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, you have to find only b n। मैं आपको बताने वाली हूँ कि a naught a n b n क्या है। then सेम चीज, अगर माइनस एल टू एल है, अगर फंक्शन आपका इवन है, तो क्या 0 रहेगा बच्चों, yes, b n will be 0 and what you have to find, you have to find again a naught and a n। then अगर फंक्शन मेरा ऑड है तो क्या 0 रहेगा, a naught a n will be 0। क्या फाइंड करना रहेगा हमको यहाँ पे, करेक्ट, वी हैव टू फाइंड b n। लेकिन इन दोनों केस में अगर मेरा फंक्शन ना तो इवन है, नाइदर इवन नॉर ऑड, तो फिर देन वी हैव टू फाइंड all the 3 things, that is a naught, a n and b n। Similarly यहाँ पे भी अगर मेरा फंक्शन neither even nor odd है, then we have to find a naught, a n and b n, all 3 we have to find। ये हो गया माइनस पाई टू पाई एंड माइनस एल टू एल। एल जो है कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे ये माइनस पाई टू पाई ये फिक्स है, एल कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी 2 3 माइनस 2 2 2 माइनस 3 2 3 लाइक दैट। ओके, अब आते हैं हम 0 to 2 पाई एंड 0 to 2l पे। तो यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है, ओके, यहाँ पे आपको चेक नहीं करना इवन ऑड, डायरेक्टली, ओके, डायरेक्टली
यू हैव टू फाइंड ए नॉट, ए एन एंड बी एन, ये डायरेक्ट आपको फाइंड करना है. सिमिलरली 0 to 2L, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डायरेक्टली फाइंड करना है ए नॉट, ए एन एंड बी एन, ऑल दीज थ्री यू हैव टू फाइंड. अंडरस्टूड. अभी हम देखने वाले हैं इनके 1 by 1 फॉर्मूलेज. क्या फॉर्मूलेज हैं? तो सबसे पहले हम आते हैं -π to π पे. ओके, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसमें नहीं है. तो चलिए देखते हैं हम. सो द फर्स्ट वन इज -π to π. यहाँ पे आपका f ऑफ एक्स, देखो जो f ऑफ एक्स है ना वो -π to π और 0 to 2π में सेम है. क्या है f ऑफ एक्स का फॉर्मूला? a0/2 प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx. What is a0 here? Now a0 will be 1/π -π to π f of x dx. Okay, what is an? an is 1/π -π to π. देखो ये जो इंटरवल है ना यही आपकी इस इंटीग्रेशन की लिमिट है. सो f of x इंटू cos nx dx. हमेशा ध्यान में रखो an में इन्वॉल्व रहेगा cos हमेशा, एंड bn में हमेशा इन्वॉल्व रहेगा sin. देखो यहाँ पे f of x, फिर an में f of x के साथ क्या आ गया, cos. अब क्या आएगा bn में f of x के साथ, वेरी गुड, sin. -π to π f of x इंटू sin nx dx. ठीक है, ये किसके लिए है, -π to π. अब आपको मैं बताने वाली हूँ सेकेंड वन 0 to 2π के लिए. जो 0 to 2π रहेगा उसमें क्या चेंज रहेगा? सेकेंड टाइप इज 0 to 2π. देखो मैं क्या चेंज कर रही हूँ. सेकेंड टाइप में ये सेम रहने वाला है, a0 का फॉर्मूला भी सेम, सिर्फ क्या चेंज होगा यहाँ पे 0 to 2π है ना, तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी 0 to 2π. सेम थिंग. सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 0 2π सेम, एंड हेयर ऑल्सो 0 to 2π. किसके लिए? सेकेंड के लिए. अब मैं आपको आगे के दो बाकी के बताने भी वाली हूँ, -L to L एंड 0 to 2L के लिए क्या फॉर्मूला है. लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बर्नौलीज इंटीग्रेशन, मैं आपको वो बता देती हूँ. बर्नौलीज इंटीग्रेशन क्या होता है? ओके, तो बर्नौलीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब फोरियर सीरीज आती है तो बर्नौलीज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया ही जाता है. तो क्या है बर्नौलीज इंटीग्रेशन? इफ आई हैव टू फंक्शन दैट इज u इंटू वी एंड आई हैव टू फाइंड प्रोडक्ट, इस इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट मुझे फाइंड करना है dx, तो हम वो पुराना वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. यहाँ पे हमको बर्नौलीज रूल यूज करना है, क्योंकि बर्नौलीज रूल सिंप्लीफाई करता है हमारे इंटीग्रेशन को. इट इज नथिंग बट यू वी माइनस यू डैश v1 प्लस यू डबल डैश v2 प्लस यू ट्रिपल डैश v3, सॉरी माइनस, एंड सो ऑन. देखो यहाँ पे u v है, यहाँ पे u डैश v1 डबल डैश v2, ये जो डैश है ना u1 डैश 2 डैश 3 डैश, सो दीज आर सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ u. दिस v v1 v2, ये 1 2 3 नीचे, मतलब ये v का क्या है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन. यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो v है ये डायरेक्ट ये v नहीं, ये u तो u है, बट ये जो v यहाँ पे ये मिलेगा ना आपको, दिस v यू विल गेट आफ्टर टेकिंग सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ दिस v. यहाँ का जो v होता है ना क्वेश्चन का, उस v का आप इंटीग्रेशन लोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान दो मेरे पास है x² cos x dx. ठीक है, यहाँ पे u क्या रहने वाला है, my u will be x². now my v will be integration of cos. क्या रहेगा v? cos का इंटीग्रेशन. what is integration of cos? it is sin x, isn't it? तो ऐसा. ठीक है. so now type 3, this is -L to L. now again f of x is same, only the angle is going to change.
what was f of x? It was a naught upon 2 plus summation n running from 1 to infinity a n cos. अब यहाँ पे चेंज होगा हमारा, पहले क्या होता था ओनली एन एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एन पाई एक्स अपॉन एल. ओके, दिस एल इज नथिंग फ्रॉम आर इंटरवल, जो भी हमारा एल रहेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा इंटरवल है -2 to 2, सो व्हाट विल बी माई एल? माई एल विल बी 2. देन प्लस बी एन, सेम यहाँ पे भी क्या लेंगे एंगल? एन पाई एक्स अपॉन एल. ओके, सो दिस इज माई एफ ऑफ एक्स. अगेन यहाँ पे ए नॉट, ए एन एंड बी एन के फॉर्मूलेस चेंज हो गए. सो ए नॉट, अब पिछले इसमें हमारा क्या होता था? 1 अपॉन पाई, इजंट इट? यहाँ पे पाई के जगह पे क्या है लिमिट? -l to l, तो क्या आएगा? 1 अपॉन l. एंड अगेन माई इंटीग्रेशन विल रन फ्रॉम -l to l f of x dx. देन ए एन सेम, यहाँ पे पूरा सेम रहेगा, यानी 1 अपॉन l -l to l f of x. मैंने आपको बताया था ए एन के साथ में क्या होता है? cos, तो यहाँ पे क्या आएगा? f of x cos n पाई x अपॉन l इंटू dx. सिमिलरली बी एन में क्या आएगा? 1 अपॉन l, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम, ओनली cos के जगह पे क्या आएगा? sin. सो इट विल बी f of x इंटू sin n pi x upon l and dx. So these are a n, a naught and b n. ठीक है, ये मैंने आपको बताया -l to l के लिए. अगर, और ये मेरा b n, ठीक है, दिख नहीं रहा था ना, सो ओके. सो नाउ ये मैंने आपको किसके लिए बताया? -l to l के लिए बताया, isn't it? अब जो हमारा टाइप 4 है, तो देखो उसमें क्या चेंज है. टाइप 4 इज व्हाट? 0 to 2l, isn't it? टाइप 4 इज 0 to 2l. क्या चेंज होने वाला है? अगेन ये f of x पूरा सेम रहेगा, सिर्फ आपकी लिमिट्स चेंज होगी. जैसे -l to l के लिए क्या थी लिमिट्स? -l to l. तो अब 0 to 2l के लिए क्या रहने वाली है? येस, यू आर राइट, इट विल बी फ्रॉम 0 to 2l, अगेन 0 to 2l एंड 0 to 2l. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है. अभी यहाँ पे अगेन मैं आपको कुछ नोट बताने वाली हूँ दैट यू हैव टू रिमेंबर. ये हेल्प करेंगे आपके इंटीग्रेशन में. कैसे? देखो, मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, इतना सॉर्टेड तो कहीं भी नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू रिमेंबर 3 थिंग्स. ठीक है, जब भी आपके पास कोई 2 फंक्शन होंगे, कोई भी 2 फंक्शन, सपोज f और g, एक फंक्शन है मेरा, अगर वो फंक्शन इवन है, उसका मल्टीप्लिकेशन है इवन फंक्शन से. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो x2 इज इवन, इजंट इट? cos x इज ऑल्सो इवन. तो इनका जो प्रोडक्ट रहेगा, जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, दैट विल बी अगेन इवन. इवन इंटू इवन विल बी इवन. आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शन, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स. सो दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ सेकेंड, odd into odd will be even. In case of number we used to think it is odd, but now in function it is even. And the last one, third, is even into odd or odd into even. So it will give me odd. Very simple. Even into even will give me even function, odd into odd will give me even function, and even into odd will give me odd function. So this you have to apply whenever you will do integration. Okay. नाउ ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि ये जो आपका फाइनल फंक्शन रहेगा ना, इवन है अगर तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो, ऑड है अगर तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो. ओके, सी केयरफुली. अगर मेरा लिमिट है, मैं इसको दूसरे पेज पे लिखती हूँ. ठीक है, ओके. अगर मेरा लिमिट है, कहाँ से रन हो रहा है? -a to a. ये हेल्पफुल रहेगा टाइप 1 टाइप 3 के लिए. ओके, और मेरा फंक्शन अगर इवन है, क्या है मेरा फंक्शन अगर इवन है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ ट्वाइस 0 to a f of x dx. कब? जब फंक्शन इवन है. अगर मेरा फंक्शन क्या है, और मेरा f of x क्या है, ऑड है, सो डायरेक्टली इट विल गो 0. डायरेक्टली क्या आ जाएगा? वो 0. ऑड के लिए 0 और इवन के लिए मैं ये अप्लाई कर सकती हूँ. समझ में आ रहा है मैंने आपको क्यों बोली?
कि अगर आपका फंक्शन इवन इंटू ऑड है और अगर ऑड निकला और ऐसी लिमिट है तो आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली 0, या आप कन्वर्ट कर सकते हो इसमें, इजंट इट। तो इसमें और दो चीज आपको काम में आने वाली है। ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज टू वैल्यूज cos n pi will be always -1 raised to n and sin n pi will be always 0. These two things are going to help you in integration. Remember, cos n pi -1 raised to n and sin n pi is 0. So this was all about full range. Okay, now next we are going to talk about half range. अभी वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो भी ऑड कुछ तो भी हाफ होने वाला है, राइट? तो देखते हैं हम। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप, सो सी केयरफुली। देखो चीजें कितने इजीली सॉर्टेड हो जाती है, राइट? सो सी, यहाँ पे हम देखने वाले हैं हाफ रेंज। ओके, एंड ट्रस्ट मी, ये समरी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं। वीडियो के एंड में मैं समरी भी शेयर करूंगी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ PDF। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। नाउ हाफ रेंज, अभी हाफ कर दो। अभी हमने फुल रेंज में कितने टाइप देखे? 4। हाफ रेंज में 4 का हाफ कितना हो जाएगा? 2। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंटरवल इन हाफ रेंज। द फर्स्ट वन, ये हमारा सेकेंड सब टॉपिक है, राइट? द फर्स्ट वन इज फ्रॉम 0 to pi. It is not 0 to 2 pi, remember. And the second is 0 to L. Okay, फॉर्मूलाज देखेंगे हम। अभी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है। कैसे चेक करना है अलग, इसमें मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि कॉस है, कॉस हमेशा इवन रहता है और साइन हमेशा ऑड रहता है, ठीक है? उस पे बेस है हमारा ये हाफ रेंज। तो क्या होता है क्वेश्चन में, वो बोलता है कि फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज या फाइंड हाफ रेंज साइन सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल इस इंटरवल के लिए अगर उसने आपको बोला कि कोसाइन सीरीज फाइंड करो, तो कोसाइन, कॉस क्या है? इवन है, इजंट इट? तो इवन अगर फंक्शन है तो क्या 0 रहेगा? कोसाइन इज नथिंग बट इवन, क्या 0 रहेगा? bn, एंड वी हैव टू फाइंड a0 an। देन अगर उसने फाइंड करने बोला साइन सीरीज, साइन क्या है? ऑड है, राइट? क्या 0 रहेगा? an and a0 is going to be 0, and what we have to find? We have to find bn। ठीक है, कितना सिंपल है। यहाँ पे नाइदर इवन नॉर ऑड का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है? कोस क्या होता है? इवन। साइन क्या होता है? ऑड। सेम थिंग यहाँ पे है 0 to L में। क्या है वो पूछेगा, ये इंटरवल आपको गिवन रहेगा और वो बोलेगा कि फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज या साइन सीरीज। सेम चीज याद रखनी, क्या कि अगर फंक्शन इवन है तो क्या 0 रहेगा? bn 0 रहेगा। क्या फाइंड करना रहेगा हमको? वी हैव टू फाइंड a0 एंड an। देन साइन, साइन क्या है? ऑड फंक्शन है, तो क्या 0 रहेगा? a0 an is going to be 0, and what we have to find? We have to find bn। देखो कितना सिंपल है, isn't it? So ये हो गई माइंड मैप समरी। नाउ आई विल बी गिविंग यू फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग हाफ रेंज सीरीज। देखो सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ जो 1-2 नंबर्स होते हैं ना वही चेंज होते हैं, और वो क्या है? लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है? आई एम डिवाइडिंग इट। पहला मैं आपको बता रही हूँ 0 to pi का, एंड द सेकेंड वन आई विल गिव यू फॉर्मूला फॉर 0 to L। नाउ अगेन f ऑफ x जैसा उसमें था ना, सेम वैसा है। क्या है? a0/2 समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज क्या है? देखो यहाँ पे चेंज है। व्हाट इज माई a0? अब उसमें क्या होता था? a0 1/π। अब ये हाफ रेंज है तो यहाँ ऊपर आपको 2 दिखेगा, 2/π। ओके, and my limits will obviously from 0 to pi। Same f of x dx। Then can you guess an? Correct। यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड होगा f of x के साथ? cos nx। So 0 to pi
f of x cos nx and dx. Next bn, bn is what 2 upon pi. क्या आएगा यहाँ पे f of x के साथ में? Now f of x के साथ में यहाँ पे आएगा sin nx dx. Isn't it? कितना सिंपल है. Next this is, now guess and tell me what will be instead of cos nx. Yeah, you are right, absolutely right. Instead of cos nx या जो भी है sin nx, we will put n pi x upon L. Okay, so see, my f of x will be again a naught by 2 summation n running from 1 to infinity. n क्या रहेगा यहाँ पे? एंगल. या एंगल इज गोइंग टू चेंज, दैट इज nx n pi x by 2 plus bn sin n pi x upon dx. Isn't it? तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है. आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखो, आपको ये सब इजीली लर्न हो जाएंगे. अब जैसे मैंने आपको फुल रेंज में cos n pi और sin n pi की वैल्यू बताई थी, तो यहाँ पे ये जो दो वैल्यू है, मैं आपको दो नोट दे रही हूँ. ये दो वैल्यू आपके इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाली है. द फर्स्ट वन इज always remember cos 2n pi. What? Cos 2n pi is always 1, always. And the second, sin 2n pi is always 0. You have to remember. क्या होता है ना, साइन के साथ जब भी पाई जुड़ जाता है तो वो 0 हो जाता है. Okay, so will you remember? First one, cos 2n pi. I'm talking about 2. 2n pi will be 1 and sin 2n pi will be simply 0. Okay, now this was all about half range. Now what is the next? That is the harmonic analysis. So let's see.